बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। बात करते हैं सिंध हाई कोर्ट की जानिब से हुक्मनामा जो है सामने आया है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पीर को दुआ जहरा और निमरा काज़मी को हर सूरत अदालत में पेश किया जाए, ये कहना है सिंध हाई कोर्ट का। साथ ही साथ इस मौके पर जो है अदालत की जानिब से रिमार्क्स भी सामने आए हैं, उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। निमरा काज़मी की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट में दुआ से मुताल्लिक जो है पेशरफ रिपोर्ट भी जमा कराई, जिसके पेश नज़र अदालत ने वो रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए कि दुआ केस के साथ इसको साथ ही सुना जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा इस मौके पे कि आईजी से कह दो कि लड़कियों को पेश करना इनकी जिम्मेदारी है, ना फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहना है अदालत का। जबकि साथ ही साथ इस मौके पर अदालत की जानिब से मजीद रिमार्क्स भी सामने। अदालत ने कहा कि पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी ही यही है कि अब हमारे पास आईजी के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अदालत की जानिब से रिमार्क सामने है। उन्होंने कहा कि पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी यही है कि वो फौरन जो है इन तमाम तर मामलात को संजीदा लें और इन पर काम करें और कार्रवाई करके दुआ और निमरा को सामने लाएं। साथ ही साथ इस सिलसिले में ज्वाइन किया है ज़फ़र उल्लाह सुमरो साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मुसलसल इस पूरे केस को जो है अदालत में फॉलो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र उल्लाह सुमरो साहब। अगर इस हवाले से बात की जाए, अदालत की जानिब से सख्त रिमार्क सामने आया। उन्होंने कहा है कि पीर को जो दुआ है उसे भी पेश किया जाए, साथ ही साथ निमरा को भी पेश किया जाए और आईजी को भी तलब कर लिया है अदालत ने। तो मजीद इस हवाले से क्या कुछ हो सकता है, क्यों आप मुसलसल इस केस को फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये दुआ ज़ेहरा और जो निमरा काज़मी है ये कराची की रहायशी हैं जिसने पसंद की शादी की है। अब तक ये जो है रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बताया गया है कि ये दोनों लड़कियां घर से भाग के पसंद की शादी की है। उनके वालिदैन के जानिब से उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त जो है वो दायर की गई थी। ताम जो है कल निमरा काज़मी केस की समाअत हुई है, उस पर जो है रिपोर्ट पुलिस की तरफ से एक अदालत में पेश की गई। अदालत को बताया गया है कि निमरा काज़मी को हमने अभी तक जो है वो बाजियाब नहीं करवा सके, हमें मजीद जो है वो वक्त दिया जाए ताकि हम उसको बाजियाब करवा के अदालत में पेश करें। जिस पर अदालत ने जो पुलिस की जो रिपोर्ट थी उस पर इज़हार बरहमी की और उसको मुस्तरद कर दिया। साथ में अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि एक जो लड़की है आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो जो प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं उसके साथ आप कैसे निपटते हैं, उनको कैसे गिरफ्तार करते हैं, उनको कैसे ट्रेस करते हैं, जबकि वो जो लड़की है वो वीडियो भी जारी करती है। अदालत ने कहा कि इससे पहले दुआ ज़ेहरा केस में भी यही हुआ है कि दुआ ज़ेहरा की जानिब से भी वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वो शेयर की जा रही है, मगर आपको वो नहीं मिल रही, ना आप उनको बाजियाब करवा रहे हैं। तो पुलिस की कारकर्दगी क्या है, जिस पर जो है पुलिस ने बताया कि हम इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि हम निमरा काज़मी और जो है दुआ ज़ेहरा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। जिस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि आप हर मरतबा एक नई जो कहानी है वो लेके आते हैं, आप अदालत को गुमराह कर रहे हैं, आप अपना काम नहीं करते। अदालत ने मजीद बरहमी करते ये रिमार्क्स दिए कि जब पहली समाअत हुई तो आपने कहा था कि हम निमरा काज़मी को ट्रेस कर चुके हैं, सिर्फ हमें हुक्मनामा जारी किया जाए तो हम उसको गिरफ्तार करेंगे, उसको अदालत में पेश करेंगे। मगर दूसरी समाअत पर आप आके ये बताते हैं कि निमरा काज़मी को हमने जो है वो बाजियाब नहीं करवाया, हमें मोहलत दी जाए। अब जब निमरा काज़मी मजिस्ट्रेट के पास वहाँ पर पेश होगी तो हम उसको वहाँ से गिरफ्तार करके वहाँ से लेकर सिंध हाई कोर्ट में पेश करेंगे। मगर आप आज दूसरी कहानी बता रहे हैं कि आपने वहाँ से भी उसको नहीं लिया और वो पता नहीं कहाँ निकल गई। जिस पर पुलिस ने बताया कि हमने जब ट्रेस किया तो हमें आखिरी लोकेशन जो है वो पंजाब की नहीं मगर KPK की आ रही थी। जिस पर अदालत ने कहा कि फौरी तौर पर आप मुतल्लिका सूबे से रब्ता करें, उनके पुलिस से रब्ता करें। और अदालत ने साथ में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला जो है उनको भी हिदायत की है कि पुलिस जो है सिंध पुलिस उसके साथ ताउन करे और निमरा काज़मी और दुआ ज़ेहरा की बाजियाबी के लिए जो मुमकिन मदद हो सकती है वो सिंध पुलिस की करे। और पुलिस को ये कहा है कि अगर आप अभी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम आपके आला अफसरान जिसमें आईजी है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, हम आईजी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको अदालत में पेश होना होगा और वो ही जवाबदार होगा कि वो निमरा काज़मी और दुआ ज़ेहरा को बाजियाब कराने में अभी तक कामयाब क्यों नहीं हुए। अदालत ने सख्त बरहमी की है, पुलिस की जो रिपोर्ट थी वो मुस्तरद की। जबकि इससे पहले पीर के दिन यानी कि 30 मई को दुआ ज़ेहरा का केस सिंध हाई कोर्ट में जो है वो लगा हुआ है। तो अदालत ने ये कहा कि हम दुआ ज़ेहरा और
निम्रा काज़मी जो है वो दोनों का केस एक ही दिन पे सुनेंगे। 11 बजे तक जो है वो टाइम फिक्स किया गया है कि पीर के दिन 30 मई को 11 बजे ये दोनों केस जो है पुटअप होंगे। उसमें पुलिस के जानिब से रिपोर्ट पेश की जाएगी। उम्मीद ये है कि इस मरतबा जो पुलिस है वो अदालत की हुक्म मानेगी और जो निम्रा है उसके अलावा जो दुआ ज़ेरा है उनको बाजियाब करवा के अदालत में पेश करेंगे। मगर ये देखिए अभी तक जो कार्रवाई पुलिस की जानिब से की गई है उससे अदालत मुत्तमिन नहीं है। अदालत का ये कहना है कि आप मजीद एफर्ट लें और ये जो लड़कियां जो घर से निकली हैं, ये कहा गया कि वो पसंद की शादी उन लोगों ने की है, मगर आप उनको पेश करें क्योंकि जो उम्र उनकी बताई जा रही है वो कम है। दुआ ज़ेरा की उम्र 14 साल बताई जा रही है, निम्रा की उम्र भी जो है वो 15 से 16 साल बताई जा रही है, जबकि सिंध में मैरिज एक्ट के खिलाफ है। ये 18 साल से कम लड़की जो है उसकी शादी नहीं हो सकती। जबकि दुआ ज़ेरा केस में अदालत ने ये कहा था कि दुआ ज़ेरा को आइंदा समाअत पर हर सूरत में जो है वो अदालत में पेश किया जाए। और उसमें जो है ये बताया गया था कि दुआ ज़ेरा ने अपना बयान भी वहाँ रिकॉर्ड करवा दिया है, तो जिसमें अदालत ने ये कहा था कि ये जो केस है ये सिंध का केस है। दुआ ज़ेरा का ताल्लुक कराची से और उसके वालिद के जानिब से भी जो दरख्वास्त है वो सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी। तो ये केस जो है वो सिंध हाई कोर्ट में चलेगा, सिंध में चलेगा और उसका फैसला भी सिंध की जो अदालतें वो करेगी। ताहम एक यहाँ पर टेक्निकल बात ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिंध में कानून है वो ये है कि जब 18 साल की उम्र होती है तो उसके बाद वो शादी के लिए अहल होती हैं, मगर दुआ ज़ेरा और निम्रा काज़मी की जो उम्र है वो 18 साल से कम है, इसलिए वो शादी जो उनकी है वो गैर कानूनी है। ये उनके वालिदैन का, उनके वालिदैन के वकील का ये कहना है कि ये शादी गैर कानूनी है और लड़कियों को जो है फौरी तौर पे बाजियाब करवाया जाए। और दोनों लड़कियां जो हैं निम्रा काज़मी और उसके अलावा दुआ ज़ेरा उनके वालिदैन के जानिब से सिंध हाई कोर्ट में भी यही जो है मौक़िफ़ अपनाया गया है दरख्वास्त में कि निम्रा काज़मी और दुआ ज़ेरा की जो उम्र है वो कम है, लिहाजा ये चाइल्ड अदालत में पेश किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ज़फ़र सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से तफसीली तौर पर बताया गया। साथ ही साथ अदालत की जानिब से सिलसिले में रिमार्क सामने आए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने पीर को दुआ ज़ेरा और निम्रा काज़मी को हर सूरत अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। निम्रा काज़मी की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़ेरा केस की भी समाअत हुई। इस मौके पर अदालत की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया उससे ये जो है तासुरात सामने आ रहे हैं कि अदालत जो है पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नज़र नहीं आ रही है। साथ ही साथ अगर इस हवाले से बताएं कि मज़ीद इस सिलसिले में क्या कुछ पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़ेरा केस की पेश रफ्त रिपोर्ट भी जो है पेश की, जिसको अदालत ने मुस्तरद करार दिया। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए और इस मौके पर रिमार्क्स देते हुए उन्होंने कहा कि दुआ ज़ेरा केस के साथ इस केस को सुना जाएगा। आईजी से कह दें कि लड़कियां पेश ना की तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने कहा कि पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी यही है कि वो अपना काम संजीदगी के साथ अदा करे। साथ ही साथ इस मौके पर अदालत की जानिब से मज़ीद रिमार्क भी सामने आए और उन्होंने इस हवाले से कहा कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है आईजी के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा। और साथ ही साथ इस सिलसिले में ज्वाइन किया है एडवोकेट अल्ताफ़ खोसो साहब ने, माहिर कानून हैं, मुमताज़ कानूनदान हैं और इस केस को जो है एज अ जो वकील हैं उसके तरीके से जो है फॉलो कर रहे हैं और अदालत में दरख्वास्त गुजार वकील के तौर पर पेश हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ साहब कीमती वक्त देने के लिए। सर अगर इस हवाले से बात की जाए, मुसलसल वालिदैन का जो मौक़िफ़ है उसी हवाले से अदालत पुलिस की कारकर्दगी को लेकर सवाल उठा रही है, मगर आज भी कारकर्दगी कुछ नहीं है। जदीद टेक्नोलॉजी की बात करती है पुलिस, मगर आज तक मुल्ज़िमान को पकड़ नहीं सकी। क्या वजह है? सर देखें, बिल्कुल आप थैंक यू सो मच, आपने मुझे शो पे लिया है। पहली बात ये मैं आपको बताता चलूं कि देखें जिस तरह से पुलिस काम कर रही है हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह पुलिस जो है वो 30 तारीख तक जो दुआ है उसके साथ साथ निम्रा भी है और दोनों का केस लगा हुआ है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन 11 बजे कोर्ट में फिक्स है, हमें पूरी उम्मीद है। पर देखें कुछ चीजें हैं, जिस तरह से तारीख के ऊपर तारीख ली जा रही थी, काफी पिछले 2-3 तारीखें इस तरह से थी, कोई ना कोई रीजन दिया जा रहा था, पुलिस की तरफ से टाल मटोल किया जा रहा था और कोई रीजन दे करके मतलब उसको केस को आगे बढ़ाया जा रहा था, जिसमें जज साहब ने बरहमी का इंतजार करते हुए कहा कि भाई आप लोग जो है वो टाल मटोल से काम नहीं होगा, मुझे बच्चियां चाहिए। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है सिंध गवर्नमेंट से और पंजाब गवर्नमेंट से, तो
तो बच्चियां इंशाल्लाह मंडे वाले दिन पेश हो जाएंगी। अच्छा, साथ ही साथ अगर इस हवाले से बात की जाए एडवोकेट साहब के जस्टिस आगा फैसल की जानिब से जो रिमार्क सामने आए, उन्होंने कहा कि आईजी बनाने के लिए बहुत लोग हैं। उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि पुलिस हमारे साथ मजाक कर रही है। तो मुसलसल अदालत की जानिब से भरमी का इजहार किया जा रहा है और पुलिस नई नई कहानियां सुना रही है, जो आपने भी देखा होगा। तो ये कहानियां क्यों बनाई जा रही हैं, क्या वजह है? सर देखें, बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पर कोताही हमारी सिंध पुलिस की अपनी जगह पर है, क्योंकि कोई जो पुलिस अफसरान हैं हमारे, या जो तफ्तीश अफसर हैं, वो उस तरह की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे। या तो उनकी ट्रेनिंग नहीं है, या तो उनको इस तरह के जो है वसाइल नहीं दिए जा रहे हैं। तो थोड़ी सी उनकी अपनी जगह पर कोताही है, सिर्फ उनको डिले टेक्स के अलावा और कोई रीजन नहीं है। तो जज ने उनको इसी तरह से उनके कहा कि भाई आप लोग ये मुख्तलिफ तारीखों पे आपने कोई रीजन दिया, आपने कभी कहा कि हम जो है लगे हुए हैं, एक बंदे को अरेस्ट कर लिया, इसके अलावा हमने वहां तक पहुंच चुके हैं, होम डिपार्टमेंट में हमने जाकर के अप्रोच किया है। बहरहाल इस तरह की सिर्फ जो रीजन दिए गए थे कोर्ट में, जज ने उनको कहा कि ये चीजें हमारे यहाँ नहीं चल पाएंगी। बिल्कुल, हमें पता है आप लोग सिर्फ हमें तारीख लेने के चक्कर में और बहाने करके आप लेकर आते हो, हम तारीख नहीं दे सकते। हम जो है, हमें पता है सिंध गवर्नमेंट को कि हमें बच्चियां चाहिए, नहीं तो वरना हम स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे, पुलिस के खिलाफ एक्शन लेंगे। साथ ही साथ इस हवाले से बताइएगा अल्ताफ साहब कि अदालत की जानिब से सिलसिले में रिमार्क सामने आ रहे हैं, हिदायत की गई है पुलिस को कि हर सूरत में जो दुआ है और निमरा है उसे अदालत में पीर के रोज पेश किया जाए। साथ ही साथ अगर इस हवाले से बात की जाए, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, जो वालिदैन हैं दुआ के हों या निमरा के हों, उनका क्या मौक़िफ़ है इस सिलसिले में? देखिए, वो तो सर माँ बाप हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो तो यही कहेंगे ना कि अपना जो है बच्चियां पेश करें। अब बेचारे वो उनके अलावा कोई और रास्ता तो है नहीं, कोर्ट के अलावा और कौन सा रास्ता है? ज्यादा से ज्यादा कोर्ट में नहीं बैठ पाएंगे, मतलब बच्चियां बरामद नहीं कर पाएंगे, लाजमन फिर वो जाकर के सड़कों में बैठेंगे, प्रेस क्लब में बैठेंगे, रोडों में बैठेंगे, और इसके अलावा और क्या बेचारे कर सकते हैं? कोई और तो कोई फोरम तो है नहीं। इस हवाले से वजाहत कीजिएगा सर, क्योंकि आप मुसलसल ये चीज को फॉलो कर रहे हैं, आपको बेहतर जो है इसके हवाले से इल्म होगा। तो इस हवाले से बताइएगा, अदालत ने ये भी कहा कि रोजाना की एक नई कहानी सुनने को मिल रही है पुलिस की जानिब से, और उन्होंने कहा कि जब आप दुआ और साथ साथ निमरा को बाजियाब नहीं करा सकते हैं तो फिर जो खतरनाक क्रिमिनल्स हैं उन्हें कैसे पकड़ेंगे, आपकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। तो ये अदालत की जानिब से मुसलसल रिमार्क सामने आ रहे हैं, इस पर पुलिस का क्या मौक़िफ़ अब तक सामने आया है? देखें, पुलिस जो हमारे सामने ये बात हो रही थी, तो जिसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब भी वहां पर मौजूद थे, तो उसने भी खामोशी का इजहार किया। जज साहब ने यही कहा कि देखें, एक आम सी लड़की बच्ची है, आप उसको बरामद नहीं करा सकते, उनकी आईपी आप ट्रेस आउट नहीं कर सकते, आप लोग सिर्फ उसकी वीडियो देख रहे हो और वीडियो पे आप उनका आप रिमार्क्स दे करके यहाँ पर कोर्ट में आ जाते हो, आज यहाँ पर है, आज ये वीडियो बना ली, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? तो देखें, बात वही आ रही है कि लाजमा ने जज साहबा ने जो ऑर्डर करना है कल उन्होंने ही ऑर्डर करना है। स्ट्रिक्टली ऑर्डर की डायरेक्शन तो दी गई थी। मुझे जितना लग रहा है कि कल बच्चियां पेश नहीं होंगी तो लाजमा ने कुछ जो एक्शन जो होंगे वो सिंध पुलिस के खिलाफ लिए जाएंगे। सिंध पुलिस के खिलाफ इस सिलसिले में एक्शन भी लिए जा सकते हैं। अदालत की जानिब से सख्त रिमार्क सामने आए हैं, बरमी का इजहार करते हुए जो है इस सिलसिले में अदालत की जानिब से रिमार्क सामने आए। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट अल्ताफ खोसू साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस केस को प्रोसीड कर रहे थे, इस केस को जो है फॉलो ऑन कर रहे थे मुसलसल। इस हवाले से उनकी जानिब से भी जो मौक़िफ़ सामने आया, हमने आपको बताया कि क्या अदालत के सिलसिले में रिमार्क्स हैं, साथ ही साथ जो जर्नलिस्ट तमाम तर चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं उनका क्या इस सिलसिले में जो है स्टोरी कहाँ तक पहुँची, उसके वाले से हमने आपको अवगत किया। साथ ही साथ अल्ताफ खोसू साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून, और इस केस को जो है एज अ दरख्वास्त गुजार वकील फॉलो ऑन कर रहे हैं, तो उनका भी मौक़िफ़ सामने लाया। साथ ही साथ इस हवाले से बताएंगे सिंध हाई कोर्ट ने पीर को दुआ जहरा और निमरा काजमी से मुतालिक जो है हुक्मनामा जारी किया है, और इस हवाले से कहा है, हुक्म जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि हर सूरत अदालत में पेश किया जाए, दुआ को भी और निमरा को भी। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं फहमिदा यूसुफी साहिबा, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैडम, अगर इस हवाले से बात की जाए, मुसलसल हम देख रहे हैं इस तरह के वाक़ियात हमारे माशरे का हिस्सा बनते जा रहे हैं, क्या वजह है? हेलो जी जी
جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی میم، میم بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلسل اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں؟ کیا جی تربیت کا فقدان ہے، والدین اس طرح تربیت نہیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، یا پھر جو ہے ان دنوں جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے نوجوان نسل جو ہے مزید بگڑ رہی ہے؟ دیکھیں، پیرنٹس کی تربیت اور گھر کا ماحول تو ظاہر ہے کہ ایک کوشچن ہے ہی، لیکن دوسری طرف ایک اور بھی ایشو ہے اور جو آپ بھی اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں اس وقت وہ بہت زیادہ جو یہ ٹیکنالوجی آپ دیکھیں کہ پب جی گیمز ہیں اور ڈفرینٹ ایپس ہیں جن کے تھرو وہ ایک دوسرے سے دوستیاں کر لیتے ہیں ان نون لوگوں سے، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر وہ مختلف چیٹ گروپس میں جا کر دوستیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ یہ ایج بھی اس طرح کی ہوتی ہے، اور انفارچونیٹ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کو، نوجوانوں کو، ٹین ایجرز کے لیے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز موجود نہیں ہے. تو صرف یہ کہنا ہے کہ والدین کی تربیت کا قصور ہے یا صرف گھر کا قصور ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا مارجن اب ہمیں والدین کو دینا چاہیے، کیونکہ کون ماں باپ چاہتا ہے، مطلب کچھ کیسز کو آپ اگر چھوڑ دیں بالکل. تو کون ماں باپ چاہتا ہے وہ اپنی اولاد کو سب کچھ اچھے سے اچھا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جتنی سہولیات ہیں وہ دے دیں، لیکن ان سہولیات کے چکر میں ماں باپ جو نگلیکٹ کر جاتے ہیں بات وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ ان کے بچے لیپ ٹاپ پہ، فون پر کیا رہے ہیں. کیا کریں. تو اچھا، اس ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے بتائیے گا جی فہمیدہ صاحبہ کہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، اب ان جی کا روک تھام کیسے ہوگا؟ اداروں کو کس طرح جو ہے اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے اور تمام تر جو معاملات ہیں ان کو حل کرنا چاہیے؟ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس کے لیے آپ کو کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ مسنگ ہے. دوسرا، ہمارے یہاں کمیونٹی سروسز کا کوئی کسی قسم کا کوئی جو ہے کانسیپٹ نہیں ہے سب سے. اور دوسری بڑی بات یہ بھی ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اس طرح کے کیسز میں جس طرح سے بچیاں اپنا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعا کے کیس میں جو وہ جس طرح سے اس نے دعا زہرا نے ویڈیو اپنا میسج شیئر کیا ہے. اور دوسرا، قانون کا بھی ایک بڑا پرابلم ہے قانون کہ کا بھی پہلے ایک میرج بڑا ایکٹ کردار ہے. الگ ہے. جی، جی جی بالکل میرج ٹھیک کہہ ایکٹ رہے ہیں آپ الگ ہے، کہ وہاں الگ مسلسل ہے. یہ تو معاملات جو ہیں سامنے آ رہے ہیں، اور قانون کے ساتھ ساتھ دیگر جو ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے. عدالتیں جو ہیں ان کا بھی اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ہے. بہت شکریہ. فہمیدہ یوسفی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھی اس سلسلے میں. اور یہ تھی آج کی اسپیشل رپورٹ. اپنے میزبان تابش میر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.